पिछली जिंदगी में औरत ने अनुभव किया कि उसकी छोटी रखैल ने उस पर ऐसा काला जादू किया था जिससे गर्भधारण का दर्द सीधे उसके शरीर में ट्रांसफर हो जाता। जबकि वह गर्भवती नहीं थी, उसे रोज उल्टियां होती, खून की खांसी आती और पेट पर भद्दे निशान उभर आए। उसका पति जो कमांडर था उसे किसी अजीब बीमारी समझकर दूरी बनाने लगा और धीरे धीरे उसे नापसंद करने लगा। दूसरी ओर वही रखैल जो उसी पति से जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली थी, आराम और राजसी भोजन का आनंद लेती रही। उसकी त्वचा गोरी होती गई और अंततः उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। औरत का दर्द लगातार बढ़ता गया, उसे पेट में असहनीय पीड़ा और रक्तस्राव सहना पड़ा। जब औरत ने आंखें खोलीं तो महसूस हुआ कि वह समय में वापस लौट आई है। उसी दिन जब रखैल के गर्भवती होने का पता चला, दासी ने उसे बताया कि रखैल गर्भवती है। उसके पेट में वही दर्द उठा जो पिछली जिंदगी में हुआ था। इस बार औरत ने ठान लिया कि वह जादू का कारण खोजकर उसे समाप्त करेगी। उसने दासी को कमरे की पूरी तलाशी लेने को कहा, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। तब उसने सोचा कि अगर कुछ नहीं मिल रहा तो पूरे कमरे को आग लगा देना ही बेहतर है। उसने ऐसा किया और सोचा कि अब जादू टूट गया होगा, लेकिन कुछ ही देर में वही दर्द और खून की उल्टियां फिर शुरू हो गईं। इससे उसे समझ आया कि समस्या बाहर नहीं बल्कि सीधे रखैल से जुड़ी है। उसने गुपचुप दासी को रखैल की हर गतिविधि पर नजर रखने भेजा। समय बीतता गया, 5 महीने निकल गए और उल्टियां और बढ़ने लगीं। दासी ने बताया कि रखैल हर दिन बहुत ज्यादा खाती है और बिल्कुल भी गर्भवती जैसी स्थिति में नहीं है। ये सुनकर औरत को समझ आया कि ये सब उसके खाने और उसके शरीर के बीच अदृश्य संबंध के कारण हो रहा है। उसने समय तालिका बनाकर देखा कि हर बार जब रखैल भोजन करती है, थोड़ी देर बाद उसे उल्टियां और पेट दर्द होता है। इस स्थिति को सीधे खत्म नहीं किया जा सकता था, इसलिए औरत ने इसका उल्टा फायदा उठाने का विचार किया। उसने तुरंत एक कटोरा बेहद ठंडी चाय पी और अगले ही पल रखैल के पेट में तेज दर्द उठा। औरत ने उसकी कराहत सुनी और पुष्टि की कि अनुमान सही था। इसके बाद हर रोज उसने ठंडी चाय पीनी शुरू कर दी, जिससे रखैल पर उसके शरीर का प्रभाव पड़ता रहा। आखिरकार प्रसव का दिन आ गया। रखैल सोच रही थी कि आज वह जुड़वां बच्चों को जन्म देकर हवेली की मुख्य महिला बन जाएगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका सपना टूटने वाला है। औरत ने सर्दियों की ठंडी रात में लगातार 4 कटोरे ठंडी चाय पी और उसके बाद पानी के घड़े में बर्फ डालकर अपने ऊपर उड़ेलना शुरू किया। जैसे जैसे औरत अपने ऊपर बर्फ का पानी डालती, रखैल के पेट में असहनीय पीड़ा शुरू हो जाती। उसकी चीखें हवेली में गूंज उठीं। औरत दूर से यह सुन रही थी और उसके होठों पर ठंडी मुस्कान फैल गई। उसे अब यकीन हो गया कि यह वही पल है जब रखैल को उसी दर्द का अनुभव होना चाहिए जो उसने पिछले 10 महीनों तक झेला था। औरत ने अपनी योजना के अनुसार बर्फ और ठंडी चाय के माध्यम से रखैल को उसकी ही रणनीति का सामना करवाया। हर बार जैसे औरत ने बर्फ का घड़ा ऊपर से गिराया, रखैल की पीड़ा बढ़ती गई और उसकी चीखें गूंजने